इंडिया वर्सेस बांग्लादेश भाई डे 1 आज खत्म हो गया पहले टेस्ट मैच का और इंडिया ऑलरेडी मैच जीत चुका है। अश्विन और जडेजा की जोड़ी भाई क्या कहर बन के टूटी आज बांग्लादेश पे। बांग्लादेश की क्रिकेट को अगर हम कहेंगे आज तबाह करके रख दिया। 150 पे भाई बड़ी बड़ी विकेट्स डाली रोहित, विराट, शुभमन गिल, के राहुल। लेकिन भाई जब जोड़ी है ये एक लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर ऑलराउंडर्स की आगे सेंचुरियां दाग गए। 195 रन की पार्टनरशिप कर गए सर। दो बंदे आज जो आके भारी पड़े बांग्लादेश पे। बांग्लादेश पाकिस्तान को मार गया लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश को सबक सिखा दिया। जहाँ पे बड़े बड़े नाम नहीं चल सके वहाँ पे रविंद्र जडेजा और अश्विन चल पड़े हैं और यशवी जायसवाल। ठीक है बहुत अच्छा यंग टैलेंट इंडिया को मिला। आज उन्होंने बांग्लादेश के क्रिकेट को दफन कर दिया। ठीक है बांग्लादेश ये इंडिया को चाहिए कि आज ही मैच वो जीत गए, समझ लें पूरा मैच आज जीत गए। मतलब कि 4 दिन खेले ना खेले मैच जीत गए। मैच वो जीत चुके हैं। ठीक है 340 स्कोर भाई थोड़ा नहीं होता, बहुत स्कोर होता है। यहाँ पे हमारी पूरी पाकिस्तान टीम लगा के ना पूरी वो नहीं 340 स्कोर बना सकती। यहाँ पे उन दोनों ने 340 स्कोर तक स्कोर पहुंचा दिए। अभी कल के डे में वो दिल करे 500 स्कोर चला 500 क्या अश्विन 200 कर देगा? अश्विन मुझे लगता है करेगा भाई। वो नंबर 1 बॉलर है लेकिन आज उसने बता दिया नंबर 1 बैटर भी है इंडिया का। ठीक है बहुत अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है। अश्विन के 102 रन हो गए हैं, जडेजा के 86 रन हो गए हैं। कल डे 2 में क्या दोनों 150 या 200 रन के करीब कोई प्लेयर जा सकेगा? जैसे खेल रहे हैं मेरा ख्याल है तो अश्विन करेगा। हाँ जी करेगा, वो तो करेगा। वो उसके पास क्वालिटी है, वो स्पिनर को भी खेलता है और फास्ट को भी खेलता है। मीडियम फास्ट को वो अच्छी तरह से खेल लेता है। अश्विन को तो बॉलर समझते थे, वो तो बैट्समैन को पीछे छोड़ गया। नहीं वो तो क्वालिटी है उसके पास। ये हमको सीखना चाहिए, हमारे प्लेयर्स को सीखना चाहिए। बाबर को अश्विन से सीखना चाहिए बिल्कुल सीखना चाहिए। ये जो छोड़ दिया रिजवान बेचारा अकेला क्या करे। 339 पे 6 आउट है अभी तक, दोनों सेंचुरियन खड़े हुए हैं। डे 2 में क्या इंडिया 500 कर सकता है? 500 तो मुश्किल होगा क्योंकि 6 विकेट की गिरियां करने को कर भी सकते हैं। कितना एक्सपेक्टेड कितना है आपका? एक्सपेक्टेड 400 to 420 तक जाएंगे क्योंकि फिर आगे उनको बैटिंग भी तो देनी है। एक दिन पूरा ले लिया तो वो इस तरह से। और क्या मैच बनने जा रहा है? फाइनल क्या रिजल्ट निकल रहा है? क्या बांग्लादेश जीतेगा या इंडिया? अभी तो इंडिया का ही बारी है लेकिन यही है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन 12 साल हो गए हैं सर इंडिया होम ग्राउंड में टेस्ट मैच नहीं आ रहा। हारी नहीं है क्यों इनका यही है, उनको पता है, उनको उनके बॉलर्स हैं, उनको पता है अपने उनकी पिचेस का पता है। हमें अपनी पिचेस का ही नहीं पता। पहला टेस्ट बांग्लादेश जीतेगा या इंडिया? अभी डे 1 कंप्लीट हुआ है तो इंडिया डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। जाहिर सी बात है जब उनके बॉलर्स आके पीछे से अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है नजर आ रहा है कि इंडिया ही अपना टेस्ट मैच जीतेगा। जीत जो है इंडिया का मुकद्दर बन गई है। एशिया कप इंडिया जीता, ओडीआई वर्ल्ड कप 10/10 मैचेस जीता, फाइनल खेला। T20 वर्ल्ड कप इंडिया फिर जीत गया। बस बात ये है कि जब आप किसी के ऊपर हैवी होते हैं ना तो अगली टीम वैसे ही प्रेशर में आ जाती है। ठीक है जैसे वो प्रेशर में आती है तो फिर अगली टीम नहीं हिल पाती, वो वैसे मतलब इंडिया डोमिनेट कर देता है। जाहिर सी बात है अब उसके आप होम ग्राउंड में जाके उससे आप चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश के सर कैप्टन ने चैलेंज दिया था, बोला इंडिया के घर में हराएंगे भाई। इंडिया आगे से इंडिया के बॉलर्स मार रहे हैं। बस इसी तरह है ना कि वो अपने ग्राउंड में वो छाए हुए हैं। ठीक है अपने होम ग्राउंड में तो कभी वो किसी को जीतने नहीं देंगे। ऊपर से बॉलिंग लाइन यार इतनी कमाल की इंडिया के पास। जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, उसके बाद सर आकाशदीप भी है, अर्शदीप सिंह भी है। इतने बड़े बॉलर है। मुझे नहीं लगता कि भाई ये तो मुझे लगता है 2-3 दिन अगर इंडिया 500 करता है तो बांग्लादेश 2 बारियां भी ले ले तो 500 नहीं कर पाएगा। कर सकेगा क्योंकि बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है उनके पास बॉलर बहुत अच्छे हैं भाई। वो जैसा परफॉर्म करते हैं हमारी टीम उनके समझ लें कि लोन बराबर भी नहीं है। मतलब कि भाई सही तरीके से आज दुर्गत बांग्लादेश की बनाई है। बांग्लादेश का कैप्टन तो कहता था कि हम जाके हरा के आएंगे इंडिया। भाई इंडिया टीम है, वो कोई लल्लू पंजा की टीम नहीं है। पाकिस्तान जैसी टीम नहीं है वो। पाकिस्तान वर्गी टीम नहीं है कि वाइट वॉश करके ते तुसी घर चले गए। ठीक है इंडिया गए जो तुसी। ठीक है इंडिया मैच जो पूरा परफॉर्म करके दिखाती है अगली टीम को भाई। ठीक है इंडिया कोई लोकल टीम नहीं है। इंडिया इंटरनेशनल पे अभी खेल रही है, नंबर 1 पे खेल रही है। और उनके जो मैनेजमेंट कमेटी है और उनके पिचेज हैं, उनके ग्राउंड है, उनको सहूलियात मुयसर होती है हर चीज की। ठीक है यहाँ तो सहूलियात है, वो खेलते भी अच्छा है। उनके पास क्वालिटी है, हमारे पास तो क्वालिटी नहीं है ना। वो अभी बांग्लादेश को कितना मारा है उन्होंने। बिल्कुल तो सर 2 बॉलर्स आके ऑलराउंडर जिन्हें हम बोले सेंचुरियां मार गए। वो फिर बांग्लादेश वालों ने यहाँ आके पाकिस्तान का क्या हाल किया। ठीक है वो तो ये तो बेचारे नहीं खेल सकते ना। ठीक है इनको तो पता भी नहीं है क्रिकेट क्या है क्या नहीं है। जब से बाबर आजम को कप्तानी मिली है कि उसने बोला है कि ये बस मैं कप्तान हूं, बस मुझे नहीं खेलना। इंडिया की क्रिकेट हमसे ऊपर निकली हुई है, बहुत ऊपर निकली, बिल्कुल ऊपर है। वो तो मेहनत करते हैं, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। हमारे जो प्लेयर खेलते हैं तो वो अपना नाम बनाने के लिए खेलते हैं, इनको मुल्क की नहीं है। सर क्या ऐसा खा रहे हैं वो लोग कि भाई जो टीम उनके हाथ चढ़ रही है वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इससे पहले इंग्लैंड इंडिया में आई 4-1 से इंडिया ने हराया। उसके बाद 12 साल हो गए इंडिया टेस्ट सीरीज अपने घर में कभी नहीं हरा और अब बांग्लादेश को भी मार दिया।
बस इसी तरह ना होम ग्राउंड का एक प्लेयर्स को पता होता है कि भाई हमारी विकेट किस तरह चलेगी है, तो हम किस तरह बॉलिंग करेंगे और किस तरह अपने स्कोर को बचाएंगे, किस तरह हम इनको टारगेट चेस करेंगे, और जिस तरह भी करके वो कुछ ना कुछ करके यानी कि वो होम ग्राउंड पे टीम को हरा ही रहे हैं। एडवांटेज ले लेते हैं। हाँ जी, इसी सर, तरह ही है। हम क्यों नहीं एडवांटेज ले रहे? हम रावलपिंडी में आके 2 मैचेस हार गए। बस जी हम ये है कि थोड़ी सी जो ग्रुपिंग श्रुपिंग चलती है बीच में, ठीक है। डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि आपका जो लोअर ऑर्डर है वो बहुत फर्क है। उनका लोअर ऑर्डर ये है कि उनके प्लेयर्स हैं, जडेजा है, अश्विन है, आपको पता है वो स्कोर कर लेते हैं। हमारे में वो है ही नहीं। आपके मेन स्ट्रीम बॉलर्स इतने ज़्यादा खेलते हैं कि जैसे आपकी 6 विकेटें गिर गई, उसके बाद आपका वो बॉलर्स खेलते हैं जिनको बैटिंग आती नहीं है। सही है। आपका नसीम शाह, शहीन शाह हो गए, सर उनके हमारे इवन के बैट्समैन से बैटिंग नहीं हो रही, बॉलर से दूर की बात है। तो वही है ना, प्रेशर है। वो प्रेशर डिफेंसिव माइंडसेट से खेलते हैं, उनका डिफरेंट है, उनका रन रेट ज्यादा होता है। टेस्ट मैच अब डेवलप हो गया, वो मॉडर्नाइज हो गया। आप इंग्लैंड को देख लें, 5 के रन रेट से खेलते हैं टेस्ट मैच भी। वो ये नहीं देखते कि टेस्ट मैच है तो चलो लगाई चलो। उन्होंने अगर 300 भी करना है तो 50 ओवरों में करके खत्म करना है। उनके पास दिन रहता है बाकी दूसरी टीम को ऑल आउट करने के लिए। तो ये एक फर्क है। आपने बांग्लादेश के साथ मैच देखा होगा, हमारा रन रेट कम था, हमारी बॉलिंग वो उस लेवल की नहीं थी। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। इंडिया वंस अपॉन अ टाइम था कि हमारी बॉलिंग दुनिया में नंबर 1 थी, वसीम, वकार, इमरान खान, उसके बाद शोएब अख्तर आए। लेकिन अब क्या हुआ, बॉलिंग में इंडिया का जसप्रीत बुमराह नंबर 1 इस वक्त रैंकिंग में है, हमारा शाहीन नंबर 10 है। आपने देखा होगा शहीन के स्टैट्स देखे होंगे, बिल्कुल वो आप उसका वर्क लोड ही नहीं चेक करते। ठीक है। आप उसको खिलाते रहते हैं। आपको पता होगा बुमराह कभी भी कंसेक्टिव 2 मैचेस कभी नहीं खेलेगा। वो उसको रेस्ट कराएंगे। वो शहीन शाह को बेशक जिम्बाब्वे के साथ ही मैच है उनके साथ खिलाएंगे। ठीक है। तो आप उसको जब वर्कलोड ही नहीं करेंगे, उसकी पेस कम होगी, उसकी इंजरीज होंगी, तो आपकी जब प्लेयर्स, आपको भी पता होगा कि जब वर्ल्ड कप था उससे पहले हम कहते थे नसीम शाह, हारिस राउफ, क्या हमारा आइडियल सब कहते थे, लेकिन फेल हो गया। इसी वजह से हुआ कि उनकी सारी फिटनेस रह गई। इसी वजह से रह गई क्योंकि उनका वर्कलोड मैनेज नहीं हुआ। सर ऑन टाइम अगर हम देखें तो हमारी क्रिकेट जो थी वो काफी जबरदस्त चलती थी। हमने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जीती। अब क्या रीजन बना कि इंडिया क्रिकेट में हमसे आगे निकल गया? उन्होंने क्या ऐसा फार्मूला अडॉप्ट किया जो पाकिस्तान को भी अडॉप्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल। अब जैसे मैं पहले भी इन्हीं की बात कर रहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर्स थे पहले इनके पास, ठीक है। अब वो अब चीज़ नहीं है, तो बैट्समैन के ऊपर इनके प्रेशर ज़्यादा आ गया है। उनको पता है कि भाईजान अब हम नहीं करना है, क्योंकि बॉलर्स अब काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी। बॉलर्स हैं वो विकेट से हैं वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बैट्समैन के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, जिसकी वजह से वो प्रेशर इनके हैंडल ही नहीं कर पा रहा, और इनके बस वो एक लाइन इनके सीधी एक लग जाती है, उसके बाद चलिए सर, 1 वर्ड आंसर, इंडिया में से फेवरेट प्लेयर? इंडिया में से फेवरेट प्लेयर अश्विन। सर आपका? धोनी तो रिटायर हो गया। करंट प्लेयर्स में बताएं। करंट में विराट कोहली है। ठीक है। इनको से चाहिए खुदा करे कि आप अपना नाम बनाने के लिए अपने मुल्क के खातिर इंडिया से सीख लो। इंडिया से सीख लो ना, आप इंडिया से सीख लो, न्यूजीलैंड से सीख लो, इंग्लैंड से सीख लो। ये हमारा यूरोप की टीम है जो एशिया में, ये तो खड़े हैं बस। एशिया अफगानिस्तान से मैच होता है, ये तो अफगानिस्तान से भी हार जाते हैं कभी ना कभी। हारे किससे नहीं है। चले इंडिया, और अगर बात करें बांग्लादेश की, क्या इंडिया पहला टेस्ट मैच आराम से जीत जाएगा या बांग्लादेश कुछ अच्छी परफॉर्मेंस करेगा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि बांग्लादेश अच्छी परफॉर्मेंस करे। उनके पास क्योंकि बॉलर्स की क्वालिटी है और बैट्समैन की भी क्वालिटी है। वो तो बांग्लादेश के खिलाफ अपने बॉलर्स को भी भेज दें तो वो विन कर देंगे। ठीक है। अब अभी ऑलराउंडर ही चले हैं ना, विराट ना रोहित ना शुभमन गिल, 350 फिर हो गया। यही तो बात है ना, क्वालिटी सब क्वालिटी पे होते हैं। हमारे जो यहाँ है, हमारी पिचेस डेथ पिचेस हैं, हमारी मैनेजमेंट नहीं है कि हमारा कोई निजाम नहीं है। अभी आ रहा है चैंपियन ट्रॉफी, हम क्या कर रहे हैं? हमने कोई निजाम नहीं बनाया अभी तक। हम ग्राउंड को तोड़ फोड़ कर सारा कुछ करके, मैं खुद वहीं होता हूँ, ग्राउंड में होता हूँ मैं, हम वहीं काम करते हैं किताबी स्टेडियम में। हाँ, किताबी स्टेडियम में। लेकिन नहीं, वो कोई बात भी नहीं है। मैंने खुद देखी है, पिचेस भी डेड हैं। ठीक है। बस सारा दिन पानी लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद ये है कि हमारे उस पे जो फोकस किया जाता है, लेकिन प्लेयर अपनी एफर्ट पूरी करता है, ठीक है, लेकिन पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ से जाके मार खा लेते हैं, कि किधर जाके ये कर देते हैं कि भाई समझ नहीं आती कि क्यों नहीं स्कोर इनसे हो पाता। इनके बॉलर्स आते हैं, वो एफर्ट पूरी करते हैं बिल्कुल कि हम इनको होम ग्राउंड पे भी हरा सके, लेकिन ये है कि पता नहीं क्यों, कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार ये क्यों। अगर इन शॉर्ट हम बात करें, हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की क्रिकेट हमसे आगे निकल गई है यार। उनके बॉलर्स आगे 100 लगा रहे हैं, हमारे बाबर आजम से बांग्लादेश के खिलाफ 100 नहीं हुआ। इस पे तो अब मेरी जो अपनी जाती राय है कि जो कोचेज वगैरह हैं वो जाहिर सी बात है देख रहे हैं प्लेयर्स को अच्छी तरह, और एक कप्तान है और 11 बंदों को लेकर चलना उसकी
जिम्मेदारी है, बिल्कुल। ठीक है। और जब तक वो कप्तान की बात नहीं सुनते तो जाहिर सी बात है वो कामयाबी वाली साइड पे नहीं है। जब बिल्कुल अपनी ऐसा मर्जी आप करेंगे, कहीं आप बॉल गलत मारेंगे, कहीं आप बैटिंग गलत करेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं वो शिकस्त मिलेगी उसकी। ठीक है। कोई क्या नाम आउटपुट आपको नजर नहीं आएगा। सर चले फाइनल क्वेश्चन आपसे करते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का एक नुक्स क्या है, कहाँ से हम मार खा रही हैं, और इंडियन टीम का एक प्लस पॉइंट क्या है, वो क्या अच्छा कर रहे हैं जो आगे निकल रहे हैं, इन दोनों में बताएं एक एक रीजन। जो मेरी अपनी जाती पर्सनल राय है, मेरे ख्याल से कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस अगर ये करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है इनकी जो आई साइड है वो सेट होगी बॉल के ऊपर। ठीक है, ये बैटिंग भी अच्छी करेंगे ठीक है। और अपने आप जिस तरह ये रन अप लेके बॉलिंग वगैरह करते हैं उस तरह ये बॉलिंग भी करेंगे अच्छी तरह। ठीक है, उसके अलावा अब देखना पड़ेगा कि अंदर क्या अंदर के मामला, अंदर के मामला है, अब कुछ समझ नहीं सकता कि क्या चीज, क्योंकि के जो बैटिंग साइड है वो बहुत अच्छी है। ठीक है। यानी कि वो 11 नंबर तक अच्छी तरह खेल सकते हैं। तो आपने जैसा कि देखा होगा उनके बॉलर जो है बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, नो डाउट। इन स्विंग मारते हैं, आउट स्विंग मारते हैं, बाउंसर मारते हैं। ठीक है। जहाँ पे आके वो कुछ संभालते हैं अगली विकेट को। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अगर जब बैटिंग की बारी आए तो उन्हें ये कि यकीन हो भी ना हो, लेकिन वो फिर भी 11 नंबर वाले भी आके मार देते हैं।